जनपद मैनपुरी में आगामी 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी समाजवादी का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी को गढ़ से मुक्त कराते हुए सपा गढ़ को चक्रव्यूह बनाकर तोड़ने में जुटी हुई है, तो वही समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने घर को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक भी सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो वही जनपद में चुनाव प्रचार कर रहे डॉक्टर नवल किशोर शाक्य भी नुक्कड़ सभा करते हुए दिखाई दे रहा है। चुनाव प्रचार को लेकर नवल किशोर से आवाज इंडिया न्यूज ने की खास बातचीत। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा। बहुत अच्छे विचार प्रकट किए हैं, क्या संविधान को बचाने की बात की है। हालांकि बीजेपी क्या करती है कि लोकतंत्र की किस तरह से हत्या करती हुई दिखाई दे रही है, लोगों के बीच में जो है ना द्वेष भावना पैदा कर रही है। आइए आज हमारे साथ में मौजूद है समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक नवल किशोर शाक्य जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। सर जी जिस तरह से आपने यहाँ नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा और शिक्षा पर बहुत बड़ा जोर दिया है, सर क्या भारतीय जनता पार्टी शिक्षा पर जोर पर अच्छी नहीं दिख रही है क्या? अरे जीवन तो धार डॉक्टर नवल किशोर बैठा हुआ है। मेरा MBBS में एडमिशन 2001 में हुआ और उस समय आदरणीय नेताजी ने ये व्यवस्था की थी कि MBBS की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पहले तो जो 1995 में नेताजी की सरकार थी जिससे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का चलन चला जी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरह रिजर्वेशन की व्यवस्था की और रिजर्वेशन के साथ में बैंकों से व्यवस्था और फीस इतनी कम कर दी। फीस उस समय 90,000 रुपये हुआ करती थी और बैंक से उस समय इंडिया में पढ़ने के लिए 10 लाख रुपया और भारत से बाहर जाने के लिए 15 लाख। और आज क्या हालत है मालूम है आपको? MBBS की फीस कितना हो गया? और एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से आरक्षण और किसी तरह से आप पहुंच भी जाओ, अगर मेडिकल में किसी तरह से मेडिकल कॉलेज में अगर आप पहुंच भी गए तो आज 1 साल की लाखों में फीस है। सर जिस तरह से अगर जो बात की जाए सरकारी अस्पतालों की यानी नौनिहाल छात्रों की जी प्रचार चल रहा है जी, डिम्पल जी का आप प्रचार कर रहे हैं जी। बीजेपी जो ना पूरा जोर लगा रही है, हर तरह के चक्रव्यूह रचने का काम कर रही है। किस तरह से निकाल पाएंगे डिम्पल यादव को? डिम्पल यादव जी तो ये तो ऐतिहासिक धरती है, समाजवादियों की ऐतिहासिक धरती है और समाजवाद के प्रेरता आदरणीय नेताजी जिन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के मूवमेंट को पूरे भारत देश में फैलाने का काम किया और क्योंकि अभी उनका परिनिर्वाण हुआ है तो निश्चित रूप से लोगों के मन में उनके प्रति श्रद्धांजलि देने की श्रद्धा है। इस बार तो वैसे ही हर आदमी आदरणीय नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में वोट देने का काम करेगा और यहाँ से आदरणीय डिम्पल यादव जी बम्पर वोटों से जीतने का काम करेंगे। सर चचा और भतीजे एक हुए हैं, योगी जी को खल नहीं रहा, मतलब पेंडल बता दिया चचा को, क्या कहेंगे सर इसमें? आप खुद जानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इसके लोग तरह तरह के प्रोपोगंडा इस देश में लगते हैं और आज जो आपस में लोग एकजुट होकर रह रहे हैं उसमें बेमनस्यता फैलाने का काम करते हैं और उसी के दम पर खूब डालो राजनीति करने का काम करते हैं और इस ये लोकसभा की मैनपुरी की धरती है, ऐतिहासिक धरती है। इनकी ये चाल इस चुनाव में नहीं आने वाली है। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और आदरणीय डिम्पल यादव जी यहाँ से भारी वोटों से जीतने का काम करेंगे। लगभग कितने वोटों से आप विजयी बना रहे हैं उनको? लाखों से जीतेंगे ऑब्वियसली। ये आदरणीय नेताजी की धरती है, मैनपुरी की धरती है, तो यहाँ पर जो जीत का आंकड़ा भी लाखों में आएगा। तो सुना आपने कि यहाँ डॉक्टर नवल किशोर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार डिम्पल यादव जो है 1 लाख से ऊपर यानी 1 लाख और 2 लाख के बीच में अपनी विजय हासिल करेंगी। कैमरामैन के साथ अनिल शाक्य, आवाज इंडिया न्यूज, मैनपुरी।